जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो प्लॉट है ये पूर्वमुखी प्लॉट है। पूर्व से रोड जाता है, पूर्व से हमारा एंट्री है। ईशान्य में हमारा पूजा घर बनाते हैं, आग्नेय में किचन बनाते हैं, और उसी के साथ साथ तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टी है। इस वक्त हमें ये सवाल आ जाता है कि अगर हमें 2 मंजिल 3 मंजिल बनाना है, भाड़े से देना है, रेंट पे देना है, तो उसी वक्त हमें बहुत बड़ा सवाल मन में आ जाता है कि पूरब की साइड में रोड फ्रंट में हमें स्टेयरकेस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाते हैं तो उचित होता है या तो अनुचित अनुचित होता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। देखिए, हमें कभी भी अगर प्लॉट मिलता है तो चौरसा कुर्ती प्लॉट कभी मिलता नहीं है, क्योंकि हमें प्लॉट कभी भी 40x50 का मिलेगा, या तो 30x40 का मिलेगा, या तो 20x40 का मिलेगा। हमारा प्लॉट हमेशा आयताकृति बनता है। और आयताकृति अगर प्लॉट मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सेंटर से रेखा खींचना चाहिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तभी हमें ये ब्रह्मस्थल निकल जाएगा। और ब्रह्मस्थल निकलने के साथ 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 हमें क्या करना है कि ये पहले हमारा प्लॉट चौरस बना लेना है। अगर चौड़ाई 20 फीट है तो ऐसी भी 20 फीट करा लीजिए, और बाकी जगह छोड़ दीजिए पूर्व की और पश्चिम की। इसी की सहायता से हमें जानकारी लेने में बहुत सहायता मिल जाएगी। अभी देखिए, ये चौरसाकृति प्लॉट बना लिया है, और ये प्लॉट का हमें ये 3 भाग बना दिया है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ऐसे 3 भाग बनाने के बाद में हमें बहुत सारी समझ में आ जाता है कि हमारे पूरब के साइड में ईश भगवान, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य कहाँ कहाँ विराजमान है, वह हमारा पूजा घर होना चाहिए। उत्तर के बाजू में देखिए ईश्वर, दिति, आदित्य, यहाँ तक हमारा पूजा घर बन सकता है। तो उत्तर के मध्य तक हमारा पूजा घर हम बना सकते हैं। उसी के बावजूद देखिए, जैसे जैसे प्लॉट बढ़ता जाता है उसी तरह यहाँ के जो पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य जो भगवान है, इनका ऊर्जा आगे भी उसी तरह बढ़ता रहेगा ब्रह्मस्थान से। तो यहाँ तक हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमारा पूजा घर यहाँ भी अगर बनाते हैं तो भी चलेगा। उसी तरह किचन का भी है। किचन का भी देखिए, आग्नेय कॉर्नर में हमें ये किचन की जगह जो मिल गया है, तो ये दक्षिण बाजू में यह पुरुषा और अग्नि भगवान है, और पूरब के बाजू में अग्नि, आकाश, वृष और सत्य भगवान का विराजमान है। तो यहाँ हम किचन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्लॉट बढ़ जाता है, जैसा जैसा आगे जाएगा, उसी तरह यही भगवान की ऊर्जा हमें आगे भी मिलती रहेगी। इसलिए हम किचन यहाँ भी बना सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब आता है कि जबकि हमें दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल अगर बनाना है और भाड़े से अगर देना है, अगर स्टेयरकेस बनाना है, तो हम स्टेयरकेस बना सकते हैं पूरब की साइड में। ये भी आपको बताता है, क्योंकि हमारा पूजा अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकते हैं, किचन भी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बना सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि पूरब की साइड में जितना भी हमारा प्लॉट एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा प्लॉट छोड़ के यहाँ हम पूजा घर बना सकते हैं। और पूरब की साइड में रोड फ्रंट में हम यहाँ स्टेयरकेस बना सकते हैं। अगर यहाँ स्टेयरकेस का अगर बनाते हैं तो एक ही बात हमें याद में रखना चाहिए कि नैऋत्य कॉर्नर में पृथ्वी तत्व होने के कारण ये हमारा वास्तु नैऋत्य कॉर्नर में हेवी होना चाहिए, और ईशान्य कॉर्नर में हमारा वास्तु बिल्कुल लाइट होना चाहिए, इसी भी हल्का होना चाहिए। इसलिए अगर यह हम स्टेयरकेस बनाते हैं तो इसको हमें टावर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर टावर बनाते हैं तो हमारा यह वास्तु ईशान्य कॉर्नर में हेवी बन जाएगा और वास्तु का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें पूरब की साइड में अगर ईशान्य कॉर्नर में स्टेयरकेस बनाते हैं तो यह हमें टावर नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह अगर आग्नेय कॉर्नर में हमारा किचन थोड़ा पीछे ले लेते हैं और या अगर स्टेयरकेस बनाते हैं तो हमें स्टेयरकेस बनाने में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन निवृत्ति कॉर्नर से हाइट ज़्यादा हमारा स्टेयरकेस का नहीं होना चाहिए। निवृत्ति कॉर्नर में अगर हमें 2 स्लैब बनाते हैं, 3 स्लैब बनाता है, तो उसी के लेवल में या स्टेयरकेस के ऊपर हमें स्लैब डालना चाहिए। रही हमारी पॉजिटिव ऊर्जा की बात, जबकि पॉजिटिव ऊर्जा जब आती है तो या जब हम स्टेयरकेस बनाते हैं कहीं भी, तो ये स्टेयरकेस के पूरब की साइड में हमें बड़ी विंडो देना है। अगर यहाँ विंडो दे देते हैं तो यहाँ भी हम पूजा घर के पास विंडो रख सकते हैं। यहाँ भी अगर विंडो देते हैं तो हम किचन के पास बड़ी विंडो रख सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी आने में कोई भी अड़थला होता नहीं है। अभी ये हो गए स्टेयरकेस की बात। लेकिन क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ स्टेयरकेस बना देते हैं तो हमारा पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि पार्किंग कभी भी हमारा ईशान्य कॉर्नर में चलेगा नहीं। क्योंकि पार्किंग में हम क्या पार्किंग करते हैं, या तो हमारे पास कार होगी या तो मोटरसाइकिल होगी।
दोनों में भी डीजल या तो पेट्रोल जलता रहता है। इसलिए पानी का और अग्नि का दुश्मनी होने के कारण हमें ईशान्य कॉर्नर में कभी भी पार्किंग बनाना नहीं चाहिए। इसलिए हमें स्टेयरकेस देना ही उचित रहेगा। ईशान्य कॉर्नर में हम स्टेयरकेस दे सकते हैं, और आग्नेय कॉर्नर में अग्नि तत्व होने के कारण डीजल हो या पेट्रोल हो, कार हो या मोटरसाइकिल हो, आग्नेय कॉर्नर में हम यहाँ पार्किंग बना सकते हैं। ईशान्य कॉर्नर में स्टेयरकेस बना सकते हैं। स्टेयरकेस के लिए पूर्व की साइड में बहुत बड़ी विंडो दे सकते हैं, और या फिर पूजा घर के पास में भी हम एक विंडो दे सकते हैं, तो ताकि हमें पूरब की साइड से जो भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।